हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। आपका समय सीमित है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ ना करें। आपका समय सीमित है, उतना ही समय में आपको जो हासिल करना है वो कर लीजिए। तो इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तो लगातार मेहनत कीजिए, आपका जो सपना है उसको पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 2 सितंबर को। कब मनाया गया है? तो 2 सितंबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था नारियल की खेती और उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या था इसका उद्देश्य? उद्देश्य है नारियल की खेती और उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। यह पहली बार कब मनाया गया है? तो ये पहली बार 2009 में मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया है? तो पहली बार 2009 में मनाया गया है। इस बार की थीम क्या थी? तो थीम है कोकोनट्स ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स। क्या है थीम? कोकोनट ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स जो है इस बार का थीम है। अच्छा, नारियल, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है कासरगोड़ा, केरल में। कहाँ पे है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड़ा, केरल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 से करनाल हरियाणा में सप्ताह के किस दिन कार मुक्त दिवस मनाया जाएगा? तो सप्ताह के किस दिन कार मुक्त दिवस मनाया जाएगा? तो कार मुक्त दिवस मनाया जाएगा मंगलवार को। कब मनाया जाएगा? मंगलवार के। जो भी हरियाणा जो करनाल है वहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे उस दिन वो क्या करेंगे कि उस दिन वो साइकिल से यात्रा करेंगे। उनको जहाँ भी जाना होगा साइकिल से वो यात्रा करेंगे, अपना ऑफिस साइकिल से जाएंगे। अगर वहाँ के जो मुख्यमंत्री है अगर उनको भी अगर उस दिन कहीं जाना पड़े, करनाल में कोई प्रोग्राम रखते हैं तो उस दिन वो भी साइकिल से यात्रा करेंगे। यहाँ के हरियाणा की राजधानी क्या हो गई? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या हो गई? चंडीगढ़, जिसको गुलाबों का शहर कहते हैं। चंडीगढ़ को क्या कहते हैं? गुलाबों का शहर। और गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो गुलाबी शहर जो है, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो ये चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हो गए। और राज्यपाल की बात करें, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा के राज्यपाल हो गए। 13वीं हॉकी इंडिया एवं जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। अभी नितिन गडकरी द्वारा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कितने राजमार्ग? 4 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना का उद्घाटन हरियाणा में ये किया गया है। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे है? देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में हो गया। भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे है? तो ये भी हरियाणा में है। पहला हेली हब कहाँ है भारत का? तो हरियाणा में है। 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता। किसने जीता? हरियाणा ने जीता। और भारत का पहला हेली हब कहाँ पे है? ये हरियाणा हो गया। और ग्रेन एटीएम पहला कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड। कौन सा बुक? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। जिसकी फोकस क्या है? इसकी अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य फोकस क्या है? अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। अभी हाल ही में पुस्तक द व्हील्स टर्न्स, जिसको किसने लिखा था? रंजीत प्रताप ने। किसके द्वारा लिखा गया? रंजीत प्रताप के द्वारा लिखा गया। ए फूल्स जर्नी ये पुस्तक को किसने लिखा?
सारिका भारद्वाज, किसने लिखा? सारिका भारद्वाज के द्वारा लिखा गया। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, ये पुस्तक किसने लिखा? रूपा पाई, रूपा पाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, ये पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है अमित कुमार झा ने। किसने लिखा? अमित कुमार झा ने लिखा है। सिम्फनी टू जैज, सिम्फनी टू जैज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अंकित खेमका, किसने लिखा? अंकित खेमका के द्वारा लिखा गया है। स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा। वार एंड वुमेन, वार एंड वुमेन यानी युद्ध एवं महिलाएं, ये पुस्तक किसने लिखा? एम.एन. हसन के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? एम.एन. हसन के द्वारा लिखा गया है। और आज़ाद पुस्तक, आज़ाद पुस्तक किसने लिखा? गुलाम नबी आज़ाद, किसने लिखा? गुलाम नबी आज़ाद। अच्छा बता दीजिए, आज़ादी पुस्तक किसने लिखा है? आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय जो है, इन्होंने आज़ादी पुस्तक लिखा। अच्छा विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी किसने लिखा है पुस्तक? तो विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा विक्ट्री सिटी पुस्तक लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RCF को किस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में RCF कंपनी को किस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसे नवरत्न कंपनी की दर्जा दी गई है। कौन सी कंपनी की? नवरत्न कंपनी की दर्जा दी गई है। अभी हाल ही में ONGC विदेश, ONGC विदेश को 14वीं नवरत्न कंपनी की दर्जा दी गई है। किसे? तो ONGC विदेश को, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में। ONGC विदेश कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1965 में इसकी स्थापना हुई है, जिसको अभी हाल ही में 14वीं नवरत्न कंपनी की दर्जा दिया गया है। 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी थी? तो 13वीं नवरत्न कंपनी RVNL है। और 12वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो 12वीं महारत्न कंपनी हो गई REC। कौन है 12वीं महारत्न कंपनी? REC। और 13वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो OIL। कौन है 13वीं महारत्न कंपनी? OIL, ऑल इंडिया लिमिटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मनीष देसाई ने। किसने कार्यभार संभाला है? मनीष देसाई ने कार्यभार संभाला है। अभी हाल ही में वसुधा गुप्ता, इनको क्या नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी और NSD के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। आशुतोष डबराल, आशुतोष डबराल, जिनको अभी हाल ही में फलावेला इंडिया के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। फलावेला इंडिया MD के रूप में आशुतोष डबराल को नियुक्त किया गया है। नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता को अभी हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रविंद्र भाकर को अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के CEO के रूप में रविंद्र भाकर को नियुक्त किया गया है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जुल्फिकार हसन। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, इनको अभी पूर्वी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल अमिता रानी, इनको अभी हाल ही में सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। अपूर्व चंद्रा, जिनको दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है। दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त प्रभार अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, उनको क्या रेटिंग मिली है? तो उनको क्या रेटिंग दिया गया है? अभी किसके द्वारा दिया गया है? ग्लोबल फाइनेंस
सेंट्रल बैंकर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है रेटिंग? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर के द्वारा ये रेटिंग दी गई है। किसे दी गई है? तो आरबीआई के गवर्नर। किसे दिया गया है? आरबीआई के गवर्नर। कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास। कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। ये कैवे नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के। कैवे हैं? 25वें गवर्नर है ये कब से है गवर्नर के पद पे? तो 2018 से। कब से है? तो 2018 से ये गवर्नर के पद पे है। इनको कौन सी रेटिंग दी गई है? A+। कौन सी रेटिंग दी गई है? A+ की रेटिंग दी गई है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? आरबीआई की स्थापना 1934। इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के अनुसार हुआ है। कब हुआ है स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस आयोग के तहत? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग के तहत, या फिर शाही आयोग भी इसे कहा जाता है, शाही आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ है। अभी हाल ही में शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है। फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का लोगो क्या है? तो लोगो है रॉयल बंगाल टाइगर और तार का वृक्ष जो है इसका लोगो है। अभी आरबीआई द्वारा प्रीपेड फॉरेक्स रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। प्रीपेड फॉरेक्स रुपे कार्ड। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। 100 डेज 100 पेज अभियान किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। और दक्ष पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दक्ष पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। वो कौन बने हैं? वो बने हैं थर्मन शनमुगरत्न। कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? थर्मन शनमुगरत्नम बने हैं अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में हुन मानेट को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? कंबोडिया का, जिनको अभी हाल ही में बनाया गया है। एमरसन मंगगवा को जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मतलब इससे पहले भी वो बने थे और फिर से दोबारा यही बने हैं। श्रेया याबीसिन जो कि अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? श्रेया याबीसिन। पेट्री ओरपो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिनलैंड के। फिनलैंड से याद रखिएगा क्या? विश्व खुशहाली जो इंडेक्स आया था, विश्व खुशहाली इंडेक्स, जिसमें शीर्ष स्थान किसका था? तो फिनलैंड शीर्ष स्थान पे था। और भारत कितने नंबर पे था? भारत 126 नंबर पे था। भारत कितने? तो भारत 126वें नंबर पे था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किसने अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल। किसने? पीयूष गोयल ने। किसका? तो पहले वित्त मंत्री के प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। पहले वित्त मंत्री कौन थे हमारे? तो पहले वित्त मंत्री थे शनमुखम सेठी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम वित्त मंत्री कौन बने थे? शनमुखम सेठी बने थे। अच्छा, अभी बता दीजिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो किनकी मूर्ति है? भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है जो कहाँ पे, जिनका स्थापना किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो किनकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की। किसकी? संत रामानुजाचार्य की। इनकी मूर्ति का कहाँ अनावरण किया गया है?
हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी मूर्ति है? ये केम्पेगौड़ा। किसकी मूर्ति है? केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलोर के संस्थापक कहे जाते हैं। इनका स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस जो कि इनकी मूर्ति है आचार्य विजय वल्लभ, आचार्य विजय वल्लभ जी की मूर्ति है, जिनका अनावरण कहाँ पे किया गया है? मूर्ति का राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है, जो कि कहाँ पे है? केवड़िया गुजरात में है। कितनी फीट है? तो 182 फीट। कितनी? 182 फीट है। ये सबसे बड़ी मूर्ति है, विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, बड़ी मूर्ति कौन है? सरदार पटेल की, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण विकसित किया है? नवमित्र उपकरण विकसित किया है मछुआरों की सुरक्षा के लिए। तो वो कौन सा संगठन है? तो वो है इसरो। किसने विकसित किया है? इसरो को द्वारा विकसित किया गया है। किसके लिए? तो मछुआरे के लिए, मछुआरा जो होते हैं उनके लिए कौन सा उपकरण विकसित किया गया है? नवमित्र। कौन सा? तो नवमित्र उपकरण को विकसित किया गया है। इसको क्या करना है? इसको जहाज के ऊपर, ये उपकरण को जहाज के ऊपर लगा दिया जाएगा, जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। किससे? सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। और ये पता चल जाएगा कि मतलब तूफान, आंधी तूफान जो आने वाली है वो पहले ही पता चल जाएगा, जिससे मछुआरे की मतलब वो लोग जाएंगे नहीं समुद्र में, और उनकी जो मतलब बर्बादी होती थी वो सब, जान का जोखिम रहता है, वो सब नहीं हो पाएगा। इसरो जिसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? इसरो का मुख्यालय हो गया बेंगलोर। अभी अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है इसरो के? एस सोमनाथ है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। अभी हाल ही में इसरो ने 30 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C56। किस रॉकेट से? तो PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया था। कितना उपग्रह? 7 उपग्रह। कहाँ का? तो वो सिंगापुर के ये उपग्रह को लॉन्च किया था अभी हाल ही में। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले सूर्य मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? आदित्य L1। कौन सा सूर्य मिशन है? तो आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C57। PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। जो कौन सा मिशन है? आदित्य L1। आदित्य जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, आदित्य जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट यानी कि जो यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी है, यहाँ पे ऐसा एक जगह है जहाँ से जो मतलब यहाँ से कोई सामान ना ही सूर्य की तरफ जा सकता है, आकर्षित हो सकता है, ना ही पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जा सकता है। तो पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग कितनी है? तो लगभग इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। कितना है? तो 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से लगभग इसकी दूरी है। यहाँ पे ये जाएगा, ये जो रॉकेट जाएगा और यहीं से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। इसका क्या करना है? सूर्य को अध्ययन करेगा। आदित्य L1 जो है ये मिशन, ये कब लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है 11:50 पे। कितने बजे? 11:50 पे लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। PSLV का मतलब
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कौन सा मिशन था सूर्य के अध्ययन के लिए? तो आदित्य L1 मिशन है। L1 का मतलब क्या हो गया? लैग्रेंज पॉइंट हो गया। और आदित्य जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी से दूरी कितनी है इसकी, जहाँ पे ये जाने वाला है जिस स्थान पे? तो 15 लाख किलोमीटर। कितनी दूरी है? 15 लाख किलोमीटर इसकी दूरी है। इसकी लागत कितनी आई है, कितना खर्च आया है इस मिशन में? 378 करोड़ रुपए। कितनी खर्च आई है? 378 करोड़ रुपए की खर्च आई है। अच्छा, अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। वो कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और वहाँ पे वो पहुँचा कब था? तो 23 अगस्त को पहुँचा था। कब पहुँचा? 23 अगस्त 2023 को पहुँचा। इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस। क्या? अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। जो यहाँ हमारा जो प्रज्ञान था रोवर, प्रज्ञान क्या था? रोवर। वहाँ पे क्या अभी सल्फर की पुष्टि की है उन्होंने, वहाँ पे सल्फर को खोज लिया है और हाइड्रोजन की खोज वहाँ पे चल रही है। अच्छा, ये पे जहाँ पे लैंड हुआ था चंद्रयान 3, ये जहाँ पे लैंड किया था उस स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो शिव शक्ति। उस स्थल को किस नाम से? तो शिव शक्ति के नाम से उसको जाना जाएगा, शिव शक्ति के नाम से। और चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड किया था, जहाँ पे उसने पद चिन्ह छोड़ा था, उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट। किस नाम से जाना जाएगा? तो तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान फर्स्ट जहाँ पे लैंड हुआ था उस स्थान को क्या नाम से जाना जाएगा? उसे जाना जाएगा जवाहर पॉइंट। किस नाम से? तो जवाहर पॉइंट के नाम से उसे जाना जाएगा। ये सब याद रखिएगा। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 अगस्त को। कब मनाया गया है? 31 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य के चोकुवा चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य को? तो वो दिया गया है असम के, जिसे मैजिक राइस यानी जादुई चावल भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। किसे? जया वर्मा सिन्हा को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लिया है। अनिल कुमार लोहाटी का स्थान इन्होंने लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को दिया गया है? रवि टंडन को दिया गया है, जो कि ये कैंसर के डॉक्टर हैं। कितने भारतीयों को दिया गया है ये पुरस्कार? तो एक भारतीय को दिया गया है। और टोटल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो डेनियल मैकगाहे। कौन बनी है? डेनियल मैकगाहे ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला राशि को 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है इन्होंने? 25,000 इस राशि को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो पहले संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है? तो अपना भारत करने वाला है। अच्छा, भारत अभी क्या चीज़ का मेजबानी कर रहा है? G20 का कर रहा है। SCO का मेजबानी भी भारत ही कर रहा है। और इंटरपोल का मेजबानी ये भी भारत के द्वारा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? उमेश रेवनकर को। किसे? उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक में। इसमें महिलाओं को कितना 2000 रुपये पैसा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।